Good morning, students. Today's topic is Q data structure. In the last lecture, we have discussed about stack in which insertion and deletion both are taking place at only one end. But in Q, in normal life, we see Q as people are waiting at ticket window. इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट पर्सन आया है वो सबसे पहले उसको टिकट मिलेगी और जो लास्ट में आया है वो लास्ट में उसको टिकट मिलेगी। या फिर मैं क्या कर रही हूँ, या फिर क्या है, एक जनरल लाइफ का एग्जांपल है जिसको हम क्यू से कंपेयर, डेटा स्ट्रक्चर से कंपेयर कर सकते हैं कि उस पर बेस्ड है। अगर मैं बस स्टॉप पे वेट कर रही हूँ बस का, तो अगर एक लाइन बनी हुई या फिर मैं बोलूँ एक क्यू बनी हुई है, तो उसमें जो पहले पर्सन आएगा वो सबसे पहले बस के लिए सबसे आगे सर्व कौन सा होगा, जो फर्स्ट पर्सन आया है वो। और जो लास्ट में आया है वो क्या करेगा, वो कब सर्व होगा, जब वो उसका नंबर आएगा, यानी वो लास्ट में सर्व होगा। इसका मतलब क्या है कि जो पहले पर्सन आ रहा है उसको सर्विस पहले मिल रही है। These type of systems are called first come first serve, or we can say first come first serve, या फिर मैं क्या बोल सकती हूँ, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया पहले सर्विस उसको मिली, जो लास्ट में आएगा जो बाद लास्ट में आ रहा है उसको सर्विस बाद में मिलती है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या फिर मैं क्या बोलूँ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब इसमें होता क्या है इस डेटा स्ट्रक्चर में कि जो इंसर्शन है और डिलीशन है वो दोनों डिफरेंट एंड पे हो रहा है। जिस एंड पे आपका इंसर्शन होता है वो तो हो रहा है, उसको बोलते हैं हम रियर। जिस एंड पे आपका इंसर्शन हो रहा है वो कौन सा पार्ट है आपका, वो एंड क्या कहलाता है आपका, रियर। और जहाँ से आपका डिलीशन हो रहा है वो है आपका फ्रंट। यानी डिलीशन हो रहा है, यानी पहले सर्विस किसको मिल रही है, जो सबसे पहले आया है, यानी डिलीशन किस पे आ रहा है आपका, फ्रंट एंड पे, और इंसर्शन किस पे हो रहा है, रियर पे। तो इस टाइप के डेटा स्ट्रक्चर में दो बेसिक ऑपरेशंस है, फर्स्ट है एनक्यू एंड सेकंड वन इज एनक्यू मींस इंसर्शन ऑफ डेटा, at rear end, or DQ is deletion of data at front end. स्टैक में जब हम बात कर रहे थे तो इंसर्शन किसका बोलते थे, इंसर्शन को पुश, और डिलीशन क्या हो रहा था, पॉप। बट जब हम क्यू की बात कर रहे हैं तो इन ऑपरेशंस को क्या बोलेंगे हम, एनक्यू एंड डीक्यू। अब अगेन जैसे स्टैक को मेंटेन करने का या फिर स्टैक को इंप्लीमेंट करने के दो तरीके थे हमारे पास, स्टैटिक एंड डायनामिक। सेम वे क्यू को भी बनाने के या इम्प्लीमेंट करने के दो टाइप्स है हमारे पास। एक तो स्टैटिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और सेकंड जो है वो हम डायनामिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन में हमेशा मैं कौन सा स्ट्रक्चर यूज करती हूँ, अरे एंड डायनामिक में हम यूज करते हैं लिंक्ड लिस्ट। ध्यान में क्या रखोगे, जब भी इंसर्शन हो रहा है तो किसी एंड पे हो रहा है, रियर पे होगा, और जब भी फ्रंट डिलीशन हो रहा है तो किसमें होगा, फ्रंट एंड पे होगा। अब सबसे पहले हम बोल देते हैं एरे में किस तरीके से क्यू में इंसर्शन हो रहा है, या एनक्यू हो रहा है, या फिर डीक्यू हो रहा है। सपोज कीजिए एक एरे है कितने साइज का, 4 साइज का, यानी मैक्सिमम एलिमेंट इसमें कितना आ सकता है आपको, इनिशियली जब आपका एरे क्यू एम्प्टी है, एरे की सीक्वेंस को इंप्लीमेंट करने के इनिशियली जब क्यू एम्प्टी है तो फ्रंट एंड रियर
दोनों की वैल्यू क्या होगी, -1 -1। जबकि वो एम्प्टी है, कुछ भी इंसर्शन नहीं हुआ है, इन दोनों के इंडेक्स वैल्यू या फिर एड्रेस या फिर लोकेशन दोनों में किसको पॉइंट करेंगे या ये क्या कंटेन कराएंगे। एरेज की बात करें तो इंडेक्स वैल्यू कंटेन करके रखना है, एफ की वैल्यू होगी -1 एंड आर की वैल्यू होगी -1। अब मैं इसमें एक डेटा इंसर्ट कर रही हूँ, सपोज कीजिए मैंने इंसर्ट किया है ए। जब भी फर्स्ट इंसर्शन होता है एफ एंड आर बोथ आर इंक्रीमेंटेड बाय 1, यानी यहाँ एफ की वैल्यू क्या होगी 0 एंड रियर की वैल्यू भी क्या होगी 0। फर्स्ट इंसर्शन के टाइम में दोनों ही वैल्यू इंक्रीमेंट होती है बाय 1। उसके बाद अगर इंसर्शन होता है तो रियर इंक्रीमेंट होता है। अब यहाँ पे एफ और आर दोनों किसको पॉइंट कर रहे हैं, इसको, यानी एफ और आर यहाँ पे है। फर्स्ट एलिमेंट जब भी इंसर्ट हुआ है फ्रंट एंड रियर इंक्रीमेंटेड बाय 1, दोनों किस इंडेक्स वैल्यू को कंटेन करके रखना है 0 को। अब अगर मुझे इंसर्शन करना है तो सबसे पहले मैं क्या चेक करती हूँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू को 1 इंक्रीमेंट करेंगे, रियर की वैल्यू को 1 इंक्रीमेंट करेंगे। जब भी मैं इंसर्शन कर रही हूँ N2, जब भी मैं इंसर्शन कर रही हूँ सबसे पहले आर की वैल्यू क्या होती है r+1 इंक्रीमेंटेड बाय 1। अब आर किसको पॉइंट करेगा, एक इंसर्शन हुआ है, बी वैल्यू इंसर्ट कर रही है, आर में एक इंक्रीमेंट हो गया, यानी आर की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई 1। फ्रंट तो हमारा क्या, फ्रंट अभी क्या है 0 है क्योंकि कुछ डिलीशन नहीं किया है। इंसर्ट में कर रही हूँ बी, तो आर किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, आर किसको पॉइंट करेगा, इस वैल्यू को पॉइंट करेगा। आर इंक्रीमेंटेड बाय 1 और क्यू के आर में मुझे अगर कोई डेटा इंसर्ट करना है तो उस वैल्यू को मैं इंसर्ट करूँ, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं एक और वैल्यू इसमें एंक्यू कर रही हूँ, सपोज कीजिए मैंने सी डाला है, अगेन सबसे पहले क्या होगा, आर में इंक्रीमेंट, आर की वैल्यू हो गई आपके पास 2 और वैल्यू कहाँ इंसर्ट हो जाएगी क्यू के आर में, यानी क्यू एक एरे है जिसकी सेकेंड इंडेक्स है, इंडेक्स वैल्यू क्या है आपकी, सेकेंड इंडेक्स वैल्यू में आपकी क्या आ जाएगा डेटा, डेटा क्या दिया है आपने सी। नेक्स्ट एक और इंक्रीमेंट कर रही हूँ मैं, अगेन आर इज इंक्रीमेंटेड बाय 1, पहले आर की वैल्यू +1 हुई, उसके बाद मैंने वैल्यू डेटा इंसर्ट किया है। अब आपका आर किसको पॉइंट कर रहा है, इस पोजीशन, आर में क्या वैल्यू है 3 बट फ्रंट में क्या है 0। अब इसमें सबसे पहले कौन सा डेटा आएगा ए, देन बी, देन सी एंड डी। अब ये एक क्यू बन गई है, फिर मैं क्या बोलूँ एक लाइन बन गई है। सबसे पहले सर्व कौन सा होगा, यहाँ पे सर्विस किस डेटा को मिलेगी, इस डेटा को जो सबसे पहले आया है, जिसको फ्रंट पॉइंट कर रहा है। जब भी आपका डिलीशन हो रहा है या डीक्यू हो रहा है, जब भी डिलीशन हो रहा है तो वैल्यू किसकी चेंज होगी, फ्रंट एंड की, आर में कुछ चेंजेस नहीं होगा। अब यहाँ पे एफ किसको पॉइंट कर रहे हैं 0 को, तो जब भी आप डिलीशन करते हो सबसे पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले जिस फ्रंट जिसको पॉइंट कर रहा है या फिर फ्रंट में जो वैल्यू है उसको मैं कहीं और सेव कर लेती हूँ। अभी जिसको फ्रंट पॉइंट कर रहा है उस वैल्यू को मैं कहीं और सेव कर दूँ और f की वैल्यू में क्या कर दूँ, इंक्रीमेंट कर दूँ, f इज इक्वल टू f+1। इसका मतलब क्या हुआ कि डेटा मेरा फ्रंट क्या हुआ, फ्रंट में इंक्रीमेंट हुआ तो फ्रंट अब किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा, +1 हुआ। आइटम में मैंने डेटा डाल दिया है मेरा ए और फ्रंट में क्या हुआ यहाँ इंक्रीमेंट। अब f किसको पॉइंट कर रहा है, इसको, देखो, और यहाँ से आपका डेटा क्या होता है, एक्चुअल में डिलीट नहीं होता है बट हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ से डेटा आपका हट गया है। जब भी अगर इंसर्शन होगा तो उसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगा, एक्चुअल में डेटा आपका क्या हो रहा है, डिलीट नहीं हो रहा है।
f की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई। अब f किसको पॉइंट कर रहा है? b को। अगेन मैंने क्या किया है? डिलीशन किया है। डिलीशन किया, b को कहीं और सेव कर दिया, b यहाँ से हट जाएगा और f किसको पॉइंट करेगा आगे? +1, यानी f की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2 हुई। अब अगर मुझे डिलीशन करना है, अब मुझे डिलीशन करना है तो मेरे पास किसकी वैल्यू डिलीट होगी? c की, और f अगेन क्या हो जाएगा? एक इंक्रीमेंट। एक इंक्रीमेंट होगा, बट अब इस पोजीशन पे देखिए, अगर मैं डिलीशन नहीं कर रही हूँ, मुझे इंसर्शन करना है, तो r आपका किसको पॉइंट कर रहा है? 3 को, यानी मैक्सिमम इंडेक्स को। बट यहाँ पे दो लोकेशंस मेरे पास क्या है? फ्री है डिलीशन पर, बट मैं इंसर्ट नहीं कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि क्या है कि r मैक्सिमम पॉइंट तक पहुँच गया है। अब मैं अगर इंक्रीमेंट करूंगी तो वो इस क्यू में नहीं होगा। तो ये तो क्या है? ड्रॉबैक ऑफ सिंपल क्यू, जिसमें क्या है कि अगर हमने इंसर्शन करके डिलीशन अप्लाई किया है तो पीछे की जितनी भी लोकेशंस है वो फ्री हो जाती है। बट अगर आर आपका मैक्सिमम इंडेक्स पे पहुंच गया है, मैक्स माइनस 1, यानी मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू पे पहुंच गया है, उसके बाद अगर मैं इंसर्शन अप्लाई करूं तो भी मैं इंसर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी लिमिट क्या है? इस एरे की मैक्स माइनस 1। टोटल इसमें कितनी वैल्यू जा सकती है? 4 वैल्यू जा सकती है। और आर अभी आपका किसको पॉइंट कर रहा है? थर्ड इंडेक्स को। अब इसमें इंसर्शन नहीं हो सकता है, तो इसके लिए आपके पास दो सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है? या तो मैं क्या करूं, हर एक डिलीशन पे हर एक एलिमेंट को शिफ्ट कर दूं एक पीछे वाली पोजीशन पे उसकी, हर एक डिलीशन पे। जैसे कि अगर मैंने a, यहाँ पे b था आपके, जैसे ही a डिलीट हुआ तो b को कहाँ ला दूं? इस पोजीशन पे। c कहाँ आ जाएगा? b के प्लेस पे। और d कहाँ आ जाएगा? c के प्लेस पे। अब इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? f एंड r दोनों की वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से सारी शिफ्टिंग होगी और इस r की वैल्यू को भी मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा? सेट करना पड़ेगा अगेन इस पे 2 पे। तो ये एक क्या है? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसका सॉल्यूशन क्या है? मैं एक सर्कुलर क्यू बना लेती हूँ। सर्कुलर क्यू का क्या मतलब है? सर्कुलर क्यू कैसे मेंटेन कर रही हूँ? देखिए, देखिए a को इंसर्ट किया है, f की वैल्यू जब इनिशियल एलिमेंट आया तो f की वैल्यू एंड r की वैल्यू बोथ आर इंक्रीमेंटेड बाय 1, यानी 0 0 को पॉइंट किया। जैसे ही b इंसर्ट हुआ, f की वैल्यू सेम रहेगी, चेंज किसमें आ रहा है? ऐड कहाँ पे हो रहा है? रियल पे। +1 हुआ, वैल्यू इंसर्ट हुई। नेक्स्ट c आया एंड d आया, 0 और r की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई। c के ऊपर +1 2 और d आया तो +3। अब r आपको किसको पॉइंट कर रहा है? इस पे। मैक्सिमम लेंथ कितनी है इस एरे की? 4। अब यहाँ से मैंने डिलीशन स्टार्ट किया है। डिलीशन जब भी मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो हमेशा वैल्यू जिसकी इंक्रीमेंट हो रही है f की, पहले मैं पहले अपने डेटा को मैं कहीं और सेव कर देती हूँ और f की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देती हूँ। f की वैल्यू यहाँ देखिए 0 से 1 पे हुई, रियल कहीं चेंज नहीं हो रहा है डिलीशन के वक्त में। b एंड डिलीट हुआ, देन c डिलीट हुआ। c डिलीट हुआ, तो क्या हुआ? r की वैल्यू f की वैल्यू अगेन इंक्रीमेंट हो गई 3 एंड 3। जब भी आपकी f और r दोनों की वैल्यू सेम होती है किसी भी पोजीशन पे, तो इसका मतलब क्या है? उस क्यू में आपके एक ही एलिमेंट बचा है। अब मैं क्या बोल रही थी? सिंपल क्यू में जब भी अगर मुझे अब डेटा इसमें इंसर्ट करना हो तो मैं आगे नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये रियल कहाँ पे पहुँच गया है? मैक्सिमम पोजीशन पे। अब मुझे इसको सर्कुलर क्यू बनाना है। सर्कुलर क्यू का मीनिंग क्या है कि जैसे ही मैंने मैक्सिमम एलिमेंट तक पहुंच गई, r की मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गई हूँ, तो मैं इस r को वापस रीसेट कहाँ कर दूँ? इस लोकेशन में, 0th लोकेशन पे। यहाँ से डिलीशन हुआ है, जैसे ही मैं r की वैल्यू मैक्सिमम तक पहुंच गई हूँ, तो मैं यहाँ से अगर मुझे इंसर्ट करना है तो मैं वापस किस पोजीशन पे आ जाऊँ? इस पोजीशन पे आ जाऊँ। अब आप देखिए यहाँ पे, अब मुझे इंसर्ट करना है e। अगर e इंसर्ट करना है मुझे इस पोजीशन पे, जहाँ क्या है आपके पास डेटा, क्या है केवल यहाँ पे d है। e अगर मैं इंसर्ट कर रही हूँ जब आपका f r जो है मैक्सिमम पे पहुंच गया है,
डी ई इंसर्ट कर रही हूँ तो कहाँ पे होगा, आर की वैल्यू मैंने रीसेट कर दी है किस पे, 0 पे। अब आपका आर किसको पॉइंट कर रहा है, 0 को। आर किस पे इंसर्ट हुआ है, इस इंडेक्स वैल्यू पे। बट एफ आपका किसको पॉइंट कर रहा है, अभी भी किस लोकेशन को पॉइंट कर रहा था, थर्ड पे। क्यों, क्योंकि डी जो है वो ई से पहले इंसर्ट हुआ था, तो अगर डिलीशन अप्लाई होगा तो कहाँ पे होगा, यहाँ पे अप्लाई होगा। तो यहाँ एफ की वैल्यू आपके पास है 3, यानी एफ किसको पॉइंट कर रहा है, इसको, और आर आपका किसको पॉइंट कर रहा है, इसको। एफ किसको पॉइंट कर रहा है, इस लोकेशन को, अगेन अब मैं इसमें वैल्यू इंसर्ट करने जा रही हूँ, इसको लेके चलिए क्यू को, अभी क्यू ऐसे है सर्कुलर मेंटेन कर दी मैंने, यानी अब मेरा कहाँ पे हो रहा है सेट, डेटा यहाँ पे सेट हो रहा है। आर किसको पॉइंट कर रहा है, ई को, यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है, 0। अगर मैं अब एफ इंसर्ट करती हूँ यहाँ पे, एफ इंसर्ट करना है इस क्यू में, इस तरीके की जो क्यू है ऊपर वाली, उसमें अगर एफ इंसर्ट करना है मुझे, तो मेरा क्यू तो क्या है पहले से, यहाँ पे है मेरे पास ई, यहाँ पे है मेरे पास डी। जब भी इंसर्शन होगा एफ एक आर एक रियल पे इंक्रीमेंट होगा और एफ कहाँ इंसर्ट होगा, यहाँ पे। और डिलीशन कहाँ पे है, यहाँ पे। रियल पहले से ही किसको पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे फ्रंट है आपके, थर्ड पोजीशन पे है, और रियल की वैल्यू चेंज क्या हो गई, 1 हो गई। पहले 0 थी, प्लस 1 इंक्रीमेंट हुआ, वैल्यू क्या हो गई आपके पास, 1 हो गई। यानी अब रियल किसको पॉइंट कर रहा है, इस पोजीशन को, और एफ अभी जाकर किसको पॉइंट कर रहा है, इसको। अब अगर मैं यहाँ पे डिलीशन अप्लाई करती हूँ, डिलीशन अप्लाई कर रही हूँ अगर, इस क्यू में आप डिलीशन अप्लाई कर रहे हो, तो फ्रंट किसको पॉइंट कर रहा है, डी को। डिलीट कौन होगा, ये डी डिलीट होगा, डी डिलीट होगा। अगेन एफ किस पोजीशन पर पहुंच गया है, मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंच गया है, सर्कुलर क्यू है। तो मैं क्या करूंगी, वापस डिलीशन के लिए एफ का इंक्रीमेंट कर रही हूँ। इंक्रीमेंट नहीं बोल के मैं क्या करूँ, एफ की वैल्यू को अगेन रीसेट कर रही हूँ किस पे, 0 पे। यानी एफ किसको पॉइंट कर रहा है आपकी, इस लोकेशन को, और आर किसको पॉइंट कर रहा है, इस लोकेशन को। डिलीशन क्या किया है मैंने, डिलीशन अप्लाई किया है। फ्रंट किसको पॉइंट कर रहा था, डी को, ये मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू पे पहुंच गया था। अब मुझे वापस सर्कुलर फ्लो मेंटेन करने के लिए इसको रीसेट करना पड़ेगा 0th इंडेक्स वैल्यू पे। तो यहाँ पे अब फ्रंट किसको पॉइंट करेगा, इसको, और अब फ्रॉम रियर किसको पॉइंट कर रहा है, एफ को। अगेन आई एम डिलीटिंग, डिलीशन अप्लाई किया अगेन मैंने, तो मेरा डिलीट कहाँ से होगा डेटा, फ्रंट किसको पॉइंट कर रहा है, ई को, और सबसे लास्ट में कौन ऐड हुआ है, एफ। क्यू कैसे बन जाएगी आपकी, फ्रंट अगेन जब भी डिलीशन अप्लाई हो रहा है, चेंजेस किस में आ रहे हैं, फ्रंट में। फ्रंट किसको पॉइंट करेगा, अब फ्रंट में +1 हुआ तो यहाँ पे होगी वैल्यू 1, और ई आपका डिलीट हो चुका है। अब आपका एफ और आर दोनों किसको पॉइंट कर रहे हैं, एफ को। फ्रंट और रियर दोनों किस डेटा वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं, एफ डेटा को पॉइंट कर रहे हैं। सेम चीज देखिए, जब आपके एफ और आर की वैल्यू सेम हो जाती है तो इसका मतलब क्या है, आपके इसमें एक ही डेटा है। क्यों में अब कितना डेटा है, एक ही डेटा है। अगर मैं इस डेटा को भी यहाँ से डिलीट कर देती हूँ, इस डेटा को भी मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ, दोनों सेम पोजीशन पे पॉइंट कर रहे हैं, इस डेटा को भी मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ, तो आपकी क्यू क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी। अब इस कंडीशन में क्या होगा,
नॉर्मली तो क्या होना चाहिए, एफ और आर दोनों इंक्रीमेंट होने चाहिए। डिलीट कर रही हूँ तो किसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, एफ की। फ्रंट इंक्रीमेंट होगा, फ्रंट किसको पॉइंट करना चाहिए, इसको। बट जब एफ और आर दोनों इक्वल है आपके पास, तो आपके पास एक ही एलिमेंट है, उस एलिमेंट में भी मैं डिलीशन ऑपरेशन अप्लाई कर रही हूँ, तो ये दोनों एफ और आर दोनों वैल्यू रीसेट हो जाएगी किस पे, -1 पे। वापस किस पोजीशन पे आ गई, इनिशियली जो थी एफ और आर की वैल्यू -1 पे। अब पूरी आपकी क्यू एम्प्टी है, अगेन इंसर्शन होगा तो कहाँ से होगा, 0th लोकेशन पे। ये तो है आपके स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन। स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन में एक ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि मुझे स्टार्टिंग में ही क्या करना पड़ता है, एरे की साइज या फिर क्यू की साइज फिक्स करनी पड़ती है। अगर मुझे मैक्सिमम एलिमेंट एक्सेस करने हैं, उन पे इंसर्शन या डिलीशन अप्लाई करना है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करके हम किसका इम्प्लीमेंटेशन लेते हैं, डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन। और डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन आपका किसके थ्रू हो रहा है, लिंक लिस्ट के थ्रू। नेक्स्ट इज डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन। डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन में हम क्या यूज में लेंगे, लिंक लिस्ट। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्या होता है लिंक लिस्ट, एक नोड से रिप्रेजेंट करते हैं लिंक लिस्ट में। नोड क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक तो होता है आपका डेटा पार्ट और एक सेकंड पार्ट होता है आपका पॉइंटर पार्ट। पॉइंटर पार्ट जिसे क्या करता है, एड्रेस कंटेन करके रखता है नेक्स्ट नोड का जिसको मुझे एक्सेस करना है, उस नोड का एड्रेस पार्ट कंटेन करके रखता है। इस डॉटेड लाइन से मैं क्या पॉइंट कर रही हूँ, ये जो है नोड किसको पॉइंट कर रहा है, इसको। मतलब इसका डेटा, इसका जो एड्रेस है वो इस नोड के एड्रेस पार्ट में स्टोर है। अब ये एक सिंपल क्यू बनाई है मैंने, जिसमें आपके पास 3 नोड है, 1 A B और C। इसके क्या है, इंफॉर्मेशन पार्ट है, और इसके एड्रेस पार्ट में नेक्स्ट डेटा स्टोर 1 6 and 9। अगेन सबसे पहले इस क्यू के थ्रू आपको क्या पता चल रहा है कि फ्रंट किसको पॉइंट कर रहा है, जिसमें इंफॉर्मेशन पार्ट क्या है ए, और रियर किसको पॉइंट कर रहा है, जिसका इंफॉर्मेशन पार्ट में क्या है आपके सी वैल्यू स्टोर है। तो यानी सबसे पहले जो डेटा इंसर्ट हुआ था वो कौन सा था, क्यू में ए। यहाँ पे किसकी लोकेशन स्टोर हो जाएगी, इसकी। और रियर में किसकी लोकेशन स्टोर हो जाएगी, जो लास्ट में ऐड हुआ है उस नोड की, यानी सी जो है सबसे लास्ट में ऐड हुआ है 2016। ये सारी, इस नोड का एड्रेस क्या है 2000 सपोज कर रहे हैं, और बी जो है नोड जिसका डेटा पार्ट बी है उसका 2014, और जो सी वाला डेटा है थर्ड डेटा है उसकी लोकेशन है 2016। अब ये मेंटेन कैसे होती है क्यू, इसमें इंसर्शन और डिलीशन कैसे हो रहा है, ये एग्जांपल है। अब इसमें इंसर्शन अगर मुझे करना है, मैं एक एम्प्टी क्यू ले रही हूँ। जब भी एम्प्टी क्यू ले रही हूँ इसका मतलब क्या है कि फ्रंट और रियर, एरे की बात करते तो दोनों किसको पॉइंट करते हैं, -1 को, जो कि कोई इंडेक्स वैल्यू है ही नहीं। अब यहाँ पे फ्रंट और रियर दो आपके क्या है, पॉइंटर्स हैं। क्यों पॉइंटर्स क्यों है, क्योंकि क्या कर रहे हैं, इस नोड का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं। तो इसमें पॉइंटर्स की जब भी बात करते हैं तो जब वो किसी दूसरे जो रेफरेंस जो है नोड नहीं है उस रेफरेंस को स्टोर करेंगे इनिशियली, जब किसी भी नोड को पॉइंट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों नोड्स में फ्रंट और रियर में इनिशियली वैल्यू आपके पास क्या होगी, नल होगी। जैसे क्यू के पास केवल क्या है, दो पॉइंटर्स हैं, फ्रंट एंड रियर। अभी तक कुछ भी इंसर्शन नहीं हुआ है, एम्प्टी है। जब एम्प्टी एरे की बात करते हैं तो वहाँ -1 दोनों की वैल्यू थी, बट यहाँ ये दोनों पॉइंटर्स हैं इसलिए इनकी वैल्यू क्या होगी, नल। और रियर की भी वैल्यू आपके पास क्या होगी, नल होगी इनिशियली। जैसे ही एक नोड इंसर्ट हुआ, इसी क्यू को बना रही हूँ मैं, जैसे ही एक नोड इंसर्ट हुआ ए, इसका डेटा पार्ट क्या है आपके पास ए। अभी तक ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, एक नया नोड क्रिएट हुआ है, किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, तो इसके एड्रेस पार्ट में क्या वैल्यू होगी, नल। किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, नल। या नल रखूँ या फिर मैं क्या ले सकते हैं इसको, सिंपली क्रॉस ले ली, किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है डेटा। डेटा जैसे ही इंसर्ट हुआ तो फ्रंट किसको पॉइंट करेगा, इसको, और रियर भी किसको पॉइंट करेगा, इसको। इसकी लोकेशन है 2000।
सपोज कर रहे हैं, तो फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? इनिशियली दोनों किसको पॉइंट करेंगे? इस नोड को। यहाँ पे भी आपके पास क्या आई? एफ क्या हो गया आपके 2000, और रियर भी आपके पास क्या होता है 2000। सेकंड नोड इंसर्ट कर रही हूँ। सेकंड अगर नोड इंसर्ट कर रही हूँ तो एक नोड बना, इसके डेटा पार्ट में मैंने डाली है वैल्यू बी, इसके इंफॉर्मेशन पार्ट में मैंने वैल्यू डाली है बी। अभी तक ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे इसके एड्रेस पार्ट में क्या जाएगा? नल आ जाएगा। अब ये किसको पॉइंट करेगा? इसका एड्रेस सपोज कीजिए 2014 है। जैसे ही इंसर्शन होता है एरे में, चेक कीजिए, जैसे ही इंसर्शन होता है इंक्रीमेंट किस में हो रहा था? आर में, यानी मॉडिफाई किसकी वैल्यू हो रही थी? रियर की हो रही थी। तो अब जो है इंसर्शन हुआ है, तो रियर किसको पॉइंट करेगा? इस नोड को। यानी रियर में किसकी वैल्यू चली जाएगी आपके पास? इस नोड की 2014। फ्रंट में कोई चेंजेस नहीं आता है, इंसर्शन के टाइम में किसमें चेंज आता है? रियर में। रियर की वैल्यू मॉडिफाई हुई, रियर किसको पॉइंट कर रहा है? इस नोड को। इसमें वैल्यू आ गई 2014। अब जो है किसमें चेंज करना पड़ेगा? ए के बाद कौन सी वैल्यू एक्सेस कर सकूं मैं? बी एक्सेस कर सकूं। अगर ए डिलीट हुआ है, क्यों में ऐसे होता है, जो पहले आया है पहले से हुआ, अगर ये डिलीट हो जाता है तो मुझे किसको एक्सेस करना है? इस दूसरे नोड को, बी जो इंसर्ट हुआ था वो। अब इन दोनों में लिंक बनाने के लिए क्या करना होगा? ये जो है इसका एड्रेस पार्ट है वो किसको पॉइंट करे? इसका जो एड्रेस पार्ट है ए नोड का, वो किसको पॉइंट करे? इस बी नोड को पॉइंट करे। यानी इसके एड्रेस पार्ट में मैं क्या वैल्यू डालूंगी? 2014। जिसको आप किसको पॉइंट कर रहा है? जो किसको पॉइंट कर रहा है? रियर जिसको पॉइंट कर रहा है उसको, यानी पॉइंट कर, यानी चेंजेस किसमें आए मेरे? एक तो मेरा रियर चेंज हुआ, सेकंड जो है जो लास्ट में नोड ऐड हुआ था, अभी जो ऐड हुआ उससे जस्ट जो पहले नोड ऐड हुआ था उसके एड्रेस पार्ट में जो नया नोड है उसका एड्रेस स्टोर कर दो, तो ये इसको लिंक करेगा। अगेन इंसर्ट करती हूँ मैं, एक और नोड इंसर्ट कर रही हूँ सी, इसकी लोकेशन है 2016, इसकी लोकेशन है 2016। लास्ट अभी ऐड हुआ है, एड्रेस पार्ट में क्या आ जाएगा? नल आ जाएगा। अब रियर किसको पॉइंट करना चाहिए? अगेन जब भी इंस्ट्रक्शन हुआ है रियर की वैल्यू मॉडिफाई होगी, रियर किसको पॉइंट करना चाहिए? इस नोड को। यानी यहाँ से ये पॉइंटर हटा के किसको पॉइंट करे? इस थर्ड नोड को। तो वैल्यू कहाँ चेंज हो जाएगी? इसका एड्रेस रियर की वैल्यू चेंज होगी, जो क्या है इसकी लोकेशन है 2016। अभी भी इस नोड ये रियर पॉइंट कर रहा है बट क्यू में ऐड नहीं हुआ है। क्यू में ऐड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जो लास्ट नोड ऐड हुआ था, इससे जस्ट पहले जो नोड ऐड हुआ था उसके एड्रेस पार्ट में मैं इसकी लोकेशन स्टोर करूं, अभी जो न्यू नोड ऐड हुआ है उसकी। इस तरीके से तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी? 2016। सिंपल है। जब भी डिलीशन अप्लाई हो रहा है तो अगेन ये तो है इंसर्शन का, किसमें चेंजेस आ रहे हैं आपके? हर बार रियर में चेंज आ रहे हैं और जो प्रीवियस नोड ऐड हुआ था उसके एड्रेस पार्ट में चेंज हो रहा है। ऐसे करके नोड ऐड होते जाएंगे और जो लास्ट नोड होगा जस्ट ऐड हुआ है उसका एड्रेस पार्ट हमेशा क्या करेगा? नल कंटेन करके रखेगा। अब मुझे क्या करना है? फ्रंट डिलीशन अप्लाई करना है। डिलीशन अप्लाई करना है तो इस क्यू में सबसे पहले कौन सा नोड इंसर्ट हुआ था? ए, जिसको कौन पॉइंट कर रहा है? फ्रंट पॉइंट कर रहा है। फ्रंट किस नोड को? इस नोड को पॉइंट कर रहा है। इसको मुझे डिलीट करना है। इसका मतलब क्या है? इस नोड को मुझे डिलीट करना है, इस ए नोड को मुझे डिलीट करना है। इसको डिलीट करने के लिए फ्रंट की वैल्यू में क्या हो जाएगा? मॉडिफिकेशन हो जाएगा। जब भी डिलीशन होता है किसकी वैल्यू चेंज होती है? फ्रंट की। फ्रंट की वैल्यू में चेंज आएगा, इसका मतलब फ्रंट किसको पॉइंट करेगा? जो सेकंड नोड ऐड हुआ था क्यू में उसको पॉइंट करेगा। उसको पॉइंट करेगा यानी उसका एड्रेस किसमें स्टोर होगा? इस फ्रंट में। अब ये एड्रेस मुझे कहाँ से मिल रहा है? ये एड्रेस मुझे कहाँ से मिल रहा है? जो नोड मुझे डिलीट करना है उसके एड्रेस पार्ट में।
जो नोड मुझे डिलीट करना है उसके एड्रेस पार्ट में जो वैल्यू है वो मैं किसमें स्टोर करूं, फ्रंट में, तभी ये इसको पॉइंट कर सकेगा। जब ए डिलीट हो जाएगा तो कौन सा, ये सेकंड नोड पॉइंट होना चाहिए फ्रंट में, बट इसकी वैल्यू मुझे कहाँ से मिल रही है ये चेक कीजिए। जो नोड डिलीट होने वाला है उसके एड्रेस पार्ट से जो वैल्यू मिल रही है वो मैं किसमें सेव कर दूंगी, फ्रंट में। यानी चेंजेस कहाँ पे आया आपके पास, यहाँ फ्रंट जो है चेंज हो गया, फ्रंट की वैल्यू क्या हो गई 2014। जो नोड डिलीट हो रहा है फ्रंट का उसके एड्रेस पार्ट का जो वैल्यू है वो मैं फ्रंट में डाल दूँ तो फ्रंट किसको पॉइंट करने लग जाएगा, इस नोड को, और ये नोड जो है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसका मतलब फ्रंट अब किसको पॉइंट कर रहा है, फ्रंट अब किसको पॉइंट कर रहा है, इस सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा है। ये की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, वो अभी भी सी को ही पॉइंट कर रहा है। डिलीशन के वक्त में केवल चेंजेस किस में आते हैं, फ्रंट में आते हैं। अब अगेन चेक कीजिए कि एक और मैं डिलीशन अप्लाई कर रही हूँ, डिलीशन अप्लाई करती हूँ, चेंजेस किस में होंगे, फ्रंट में होंगे। डिलीशन किस नोड, डिलीट किस नोड को कर रही हूँ मैं, इस बी नोड को, इस बी नोड को डिलीट करना है। इसका मतलब मॉडिफिकेशन फ्रंट में आएगा, बट फ्रंट की वैल्यू कहाँ से चेंज होगी, जो नोड डिलीट हो रहा है उसका एड्रेस पार्ट जो है, एड्रेस पार्ट में जो एड्रेस है या फिर जो डेटा है वो किस में सेव कर दूँ, फ्रंट में सेव कर दूँ। किस तरीके से चेंजेस यहाँ कर दूँ 2016। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लिंक यहाँ से तो हट गया, फ्रंट किसको पॉइंट करने लगा हो, फ्रंट जो है किसको पॉइंट कर रहा है अब इस थर्ड नोड को, और ये जो नोड है वो आपके हो गया यहाँ से डिलीट। इस तरीके से क्यू में लिंक लिस्ट के थ्रू इंसर्शन और डिलीशन होता है। अब इसमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो सिंपल क्यू में हो रही थी, यहाँ पे मुझे कुछ भी सर्कुलर बनाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आगे एक नोड आता है वो आगे इंसर्ट होगा और डिलीशन भी उसी तरीके से सेम प्रोसेस होता जाएगा, एक एक नोड आके ऐड होते जाएंगे, फिर की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। अगर मैं डिलीशन अप्लाई करती हूँ तो फ्रंट में चेंजेस आएंगे। ये है डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू। अब ये सारे डेटा स्ट्रक्चर हम रीड क्यों कर रहे हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में इसकी क्या जरूरत है। तो जो टाइम शेयरिंग सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि कुछ मल्टीपल जॉब्स अगर मेरे पास आ रहे हैं, सपोज कीजिए जॉब 1 या फिर मल्टीपल प्रोसेसेस रन हो रहे हैं, तो क्या होता है कुछ टाइम स्लॉट दे रखा होता है हर एक जॉब को कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। टाइम शेयरिंग है यानी कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड सारे प्रोसेसेस को दे रखा है, बट इन प्रोसेसेस को एक्सेस किस तरीके से कर रहे हैं, क्यू के फॉर्म में। जो सबसे पहले आया उसको मैंने उस पर मैंने ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, उस प्रोग्राम को मैंने रन कर दिया, जॉब 1 को या फिर प्रोसेस या प्रोग्राम 1 को मैंने रन किया, कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए इसको रन किया। सेकंड जॉब आता है तो इसके ऊपर प्रोसेस करने के बाद, इस प्रोग्राम को रन करने के बाद मैं सेकंड इसको और प्रोग्राम को रन करूँ, प्रोसेसर किसको रन करेगा, इस प्रोग्राम को। जॉब 3 आया है तो ये होने के बाद इसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड देने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, उस प्रोसेस 3 को या जॉब 3 को प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहा है। तो प्रोसेसर किस पे वर्क कर रहा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इस बेसिस पे काम करता है। इसलिए क्या होता है मेमोरी में इस तरीके से जॉब फिल होता है कि सबसे जो पहले प्रोग्राम आया, पहले प्रोसेस आया, उसको प्रोसेसर उठाएगा, इस जॉब को कंप्लीट होने पे या कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए इसको रन करने के बाद वो सेकंड जॉब को लेता है, फिर सेकंड जॉब को एग्जीक्यूट करता है। तो ये किसका फॉर्मेशन है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्यू का स्ट्रक्चर है। ये सारे इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होते हैं, जब मैं मल्टीपल प्रोसेसेस को रन कर रही हूँ, या फिर अगर मैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर देखूँ नेटवर्किंग में, तो सर्वर जो है उस पर उसके पास मल्टीपल क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट होती है, वो उनको हर एक की सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करता है। जो सबसे पहले आपका क्लाइंट आया है उसकी सर्विसेज प्रोवाइड की, फिर जो सेकंड आया है उसकी सर्विस प्रोवाइड की। तो ये स्ट्रक्चर किस टाइप का है, क्यू है। फर्स्ट जो आया है लाइन में सबसे पहले सर्विस भी उसी को मिलेगी। थर्ड एक और एग्जांपल है जहाँ पे
ये क्यू स्ट्रक्चर यूज में लेते हैं वो है प्रिंटर। प्रिंटर में जो सबसे पहले मुझे प्रिंट करने के लिए पहले जॉब आया है, पहला प्रोसेस आया है, पहले मैं उसको प्रिंट करूँगी, देन सेकेंड, देन थर्ड, यानी जो सबसे पहले आ रहा है वही सबसे पहले डिलीट होगा, सेकेंड आया तो सेकेंड उसके बाद आएगा। ये सारे यूज है इस डेटा स्ट्रक्चर के, क्यू एंड स्टैक। स्टैक मेनली कहाँ पे यूज में लेंगे हम, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में, और क्यू जो स्ट्रक्चर है वो हम मेनली कहाँ यूज में लेंगे, जहाँ पे मुझे प्रोसेसर को पर्टिकुलर प्रोग्राम या प्रोसेसेस एग्जीक्यूट करने हैं, या फिर क्लाइंट सर्वर सिस्टम में। ओके, थैंक यू क्लास।